हाय गाइस, हम लोग आज फीस के बारे में पढ़ेंगे। फीस यानी कि फ्लोरेंसिस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्लोरेंसिस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक प्रयोगशाला परीक्षण है जिसका उपयोग क्रोमोसोम पर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने और स्थानीयकरण करने के लिए पैथोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। यह फ्लोरेंसिस जांच का उपयोग करके यह क्रोमोसोम के केवल उन हिस्सों से जुड़ता है जो जांच से मेल खाता हो या पूरक हो। यह तकनीक शोधकर्ताओं को विशिष्ट जीन या जीन के कुछ हिस्सों सहित एक व्यक्तिगत कोशिकाओं में आनुवांशिक सामग्री की कल्पना और मानचित्रण करने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र असमानताओं और अन्य आनुवांशिक उत्परिवर्तनों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर इसके बाद देखेंगे इसकी डिस्कवरी। तो डीएनए के विरुद्ध फ्लोरेंसिस का प्रदर्शन सबसे पहले रूडकिन एंड स्टोलर ने सन 1977 में किया था तथा आरएनए के विरुद्ध फीस का प्रदर्शन सबसे पहले सिंगर एंड वॉर्ड ने सन 1982 में किया था। फिर इसका देखेंगे प्रोसेस। तो पहले जांच की तैयारी। एक फ्लोरेंसिस जांच के लिए विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों से मेल खाने के लिए डिजाइन किया जाता है। फिर उस जांच को फ्लोरेंसिस डाई से लेबल किया जाता है। एक साथ कई लक्षणों या टारगेट का पता लगाने के लिए अलग अलग जांचों को अलग अलग रंग से लेबल किया जाता है। फिर है दूसरा, नमूने तैयार करना। तो नमूने में डीएनए जैसे कि हो सकता है रक्त के नमूने, बायोप्सी या ऊतक अनुभागों से कोशिकाएं को विकृत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए को एकल स्ट्रैंड में अलग अलग करने के लिए उसे गर्म किया जाता है। अगर हम लोग डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए को हम लोग अगर गर्म करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंड में वो बदल जाएगा। फिर है तीसरा, संकरण। फ्लोरोसेंटली लेवल जांच को नमूने पर लगाया जाता है जहां यह जीनोम के भीतर अपने पूरक डीएनए अनुक्रमों को ढूंढता है और बंधता है, जिसे क्रॉस कहते हैं। फिर चौथा है धुलाई। संकरण के बाद किसी भी अतिरिक्त जांच को हटाने के लिए नमूने को धोया जाता है। जो उसके लक्ष्य या टारगेट डीएनए से जुड़ा नहीं है वह बाहर निकल जाता है। यह कदम पृष्ठभूमि सिग्नल को कम करने के लिए और पहचान की विशिष्टता में सुधार करने के लिए किया जाता है। फिर है पांचवा है जांच। नमूने की जांच एक फ्लोरेंसिस माइक्रोस्कोप के तहत की जाती है। विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों से जुड़ी जांच का अध्ययन किया जाता है और उसके स्थान की कल्पना और विश्लेषण किया जाता है। फिर है फीस तकनीक का उपयोग, जिसमें से पहले गुणसूत्र असमानताओं का पता लगाने के लिए फीस कैंसर सहित विभिन्न आनुवांशिक रोगों और स्थितियों से जुड़ी विशिष्ट आनुवांशिक उत्परिवर्तन, विलोपन, दोहराव और अनुवाद की पहचान कर सकती है। उदाहरण के लिए क्रोनिक माइकल। मैं इसके बाद डायग्राम लगाऊंगी, इसको आप लोग देख लेना और नोट्स में लिख लेना।